नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको कर्ण के विषय में बताने जा रहे हैं, जो दानवीर कर्ण जिनको कहा जाता है। दुनिया में उनसे बड़ा दानवीर कोई हुआ नहीं है। तो मित्रों, आज कर्ण की हम 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जिसके कारण कर्ण को मारा जा सका। मित्रों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर बहुत ही घातक होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो कमल के समान होते हैं। इस कुसंगत के चलते ही कर्ण कई बार गलतियां करते गए और उनकी इन्हीं गलतियों के कारण कौरव और पांडवों के युद्ध में उनको कमज़ोर बना दिया था। महाभारत युद्ध में कर्ण को सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए, यह कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गईं। आइए जानते हैं वो कैसे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र उनके दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का भी राजा बना दिया गया। और मित्रों, कर्ण की जो सबसे पहली गलती थी वो थी ब्रह्मास्त्र। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास जी को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद रहा था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें भी किस तरह से ब्रह्मास्त्र को असफल करना है, यह काम कम ही शिष्यों को पता था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने को जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या को सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने यह प्रण लिया कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या का दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तब उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा, थोड़ी देर मैं सोना चाहता हूँ। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम को गहरी नींद आ गई और वह सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने इस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए मैंने इस कीड़े को नहीं हटाया। परशुराम ने कहा, किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है झूठ बोलकर, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इस विद्या को भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। मेरे बताए हुए जो दिव्यास्त्र हैं उसका प्रयोग तो तुम बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यदि वह झूठ नहीं बोलता तो सच बताकर क्या परशुराम उसे विद्या सिखा सकते थे? नहीं सिखाते। तब वे किससे सीखते? निश्चित ही यह बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन कर्ण की नज़र में यह भूल नहीं थी। अब बताते हैं आपको कर्ण की दूसरी गलती के विषय में। मित्रों, कर्ण की दूसरी गलती थी कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण ने भलीभांत जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र दोनों जानते कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय और अमर है। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया। फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर कर्ण के द्वार पर पहुंच गए। देवराज इंद्र ने सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया
तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए कि आपको किस वस्तु की अभिलाषा से आप मेरे पास आए हैं। विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत ही दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ और कहते हैं कि आप जैसा दानी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि मेरी इच्छा आप अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा, अन्यथा आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा, खाली हाथ यहाँ से चला जाऊंगा। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने भी विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, आप ऐसा नहीं है, हम आपके प्राण नहीं मांगेंगे, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिल जाएगी। पहले आप प्रण कर लें तो ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुम तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल में पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र के आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर जाकर सवार हो गए और वहां से भाग खड़े हुए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण का मन बदल ना जाए। कुछ दूर जाकर इंद्र ने रथ रोका और रथ रोकते ही रथ जो है भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के जान को खतरे में डाल दिया है। अब यह रथ यहीं पर धंसा रहेगा और तुम भी यहीं पर धंसे रहोगे। तो ये थी मित्रों कर्ण की दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो कवच और कुंडल कर्ण ने उतार कर इंद्र को दे दी। तीसरी, चौथी और पांचवी गलती के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ मित्रों, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।